नालो घर वारो तेरो नहीं है। फिर 3 जने जमे पाहुने आए। कौन? रजोगण, तमोगण, सतोगण, ब्रह्मा विष्णु महेश। हम अब यहाँ पर लोगों को संदेह होता है कि यह शरीर में है, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से जाएंगे? तो रामायण क्या कह रही है उत्तरकांड में? इंद्री द्वारो झरो का नाना और जहां ता बैठे सुर कर थाना। इन्हें ना ज्ञान सुहाई विषेक वारते दे उगारी। हमारे पूरे शरीर में मूल स्थान पर गणपति है, हेठ की जगह पर ब्रह्मा सावित्री है जो पैदा करती है, नाभि स्थान पर विष्णु भगवान बेटा पालन पोषण करता है, और छाती पर शिव शंकर पार्वती है जो बाव की श्वास देता है, और कंठ में 9 दुर्गा है, मुंह में अगमदेव, अश्विनी कुमार नाक में चंदा सूरज जय और निरंजन मन रूपी ये बैठा है। सारे देवता हमारी रामायण शास्त्र वेद पुराण बता रहे हैं इसी में। 3 जने पाहुने आए झगड़ो करें 33। ये 3 जने आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश झगड़ो कर रहे हैं। काल भगवान का आदेश है कि तुम जीवात्मा को अपने निज घर नहीं पहुंचाना है, यहीं रोक दो। आत्मा को यहीं पिकार के काम में, क्रोध में, मद में, लोभ में, अहंकार में, मांस शराब झूठ में, निंदा चोरी में यहीं पर विदो दिया और यहीं भी दे रहे। और जिंदगी चली गई। वही लख 84 जाना था, वही में पहुंच गए। ए प्राणियों समझ जाओ, संत गुरु पहले नामदान बड़ी मुश्किल से मिलता था। आज हमारे गुरु चाहे पापी से पापी क्यों ना पहुंच जाए दरबार में, उसको पहले तारते हैं। तो बड़े मंच पे बोलते हैं, बड़े नामदान देते हैं, कोई कान फूंकता है, कोई कुछ करता है, वो तो उजागर माइक समय देते हैं। धन्य इस कलयुग में, कलयुग योग यज्ञ नहीं प्रतिदाना, केवल राम नाम गुण गाना। कलयुग में योग नहीं है, यज्ञ नहीं है, व्रत नहीं है, न पूजा है, न पाठ है, न तीर्थ है, केवल राम नाम गुण गाना। उस नाम को तपारो सतगुरु द्वारा, तब वो नाम आपको तारेगा। कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतरे है तारा। तो कलयुग में केवल नाम है, उस नाम को संत सतगुरु जानते हैं और वो बताते हैं। उस नाम को प्राप्ति कर लीजिए। और आप में से उम्र जा रही है और 50-60 वर्ष के हो गए, दोनों काल ने ग्रस लिए, कहीं श्वास की बीमारी, कहीं बीमारी में फंस जाओगे। और हमारे एक अमरदास संत जी थे और उनसे अचानक में सावन सिंह हमारे आगे पराजी से भेंट हो गई। अब वो जा रहे थे, सावन सिंह अपने आश्रम कुटी पर, साथ में अमर सिंह भी, अमरदास भी चल जाए। उनका वातावरण हुआ। बोले महाराज आप किसका जाप करते हैं? बोले सावन सिंह पहले बोलो, पहले पूरा आपकी मैं सुन लूंगा तो मैं जवाब दूंगा। अरे महाराज हम तो राम कृष्ण को तीर्थ धाम में व्रत पूजा पाठ में लगे रहते हैं, मगर दर्शन नहीं हुए। मेरी 60 वर्ष की उम्र हो गई महाराज, झूठ बोलना मुझे नहीं आता। बोले 60 वर्ष हो गई और आईनो तुमको दर्शन नहीं हुए? बोले महाराज नहीं हुए। आपने कोई सतगुरु संत नहीं किया। सावन सिंह महाराज बोले अगर आप कोई संत सतगुरु के दीक्षा ले लेते, अब तो तेरी 55-60 की उम्र है, 1-2 साल में बुढ़ापा आ जाएगा पर वजन नहीं बनेगा। बोले महाराज, अमरदास बोले मेरा गांव आ गया गुरु जी, फिर ये बताओ मैं क्या करूं? बोले कोई संत सतगुरु को ढूंढ लो। सावन सिंह कह के चले गए। अमरदास को रात भर नींद नहीं आई, 55-60 की उम्र हो गई और अगली साल में तो हम खटिया पकड़ लेंगे।
अब क्या करें? उनके भैया खां गुरु अंगद दास की, जो नानक के चेला थे परम, उनकी लड़की अमरदास के बच्चे को ब्याही थी। वो इस पर ढक करके भजन कर रही थी। अमरदास बोले इसको भजन कर लेने दो। जो किसका भजन करती है? जब भजन पूरा हो गया बोले भाऊ ये बता तू किसका भजन कर रही है उड़ के? बोले ससुर जी तुमको ये खबर नहीं है वो आपका किससे बोल रहे हैं ये बताओ पहले। बोले मेरी जबान से। अरे जबान है क्या चीज? बोले भाऊ मैं नहीं जानता। अरे आत्मा बैठी है और आत्मा ही बोलती है, उस आत्मा को जगा लो और कहीं के संत सतगुरु कर लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और नहीं बुढ़ापा हो रह जाएगा तो तुम जलाए जाओगे और लक्ष्य राशि में चले जाओ। बोले तूने किससे नाम लिया था? बोले मेरे पिताजी से। तो भाई पिताजी कहाँ ले चलो? नहीं नहीं नहीं, पिताजी मुझे बुलाएंगे जब जाऊंगी, मर्यादा रूप में रहती हूं मैं, तो मैं पूछ लूं और उनसे पूछ करके जवाब लूं। हाँ पूछ लो। उन्होंने पूछा हम बहू को लेकर आ रहे हैं। बोले खूब आओ। तब वहां पहुंचे, उनकी आसन लगी थी गुरु अंगद दास की। बोले ससुर जी तुम बाहर रहो, एकदम हमारे गुरु के पास नहीं जा सकते। वहां पर गुरु अमरदास को छोड़ करके पहुंची। बोले बेटी आ गई? हाँ आ गए। बोले कौन साथ में? बोले ससुर हैं। बोले आने दो। जब आए अमरदास अब चरणों में गिर गए। बोले महाराज मैं इसलिए आया हूं जो आपकी बेटी भजन करती है। वो किसका भजन करती है? बोले संत कोई सतगुरु मिल जाए तुम्हें 5 नाम का कोई याद दिलासा दिला दे तो हाल ही दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। बोले मैं तो नानक जी का चेला हूं और नानक जी के कबीरदास के चेला हैं। आप कोई संतों से सतगुरुओं से नामदान ले लो। तो बोले ठीक है मैं कबीर साहब से नामदान ले लूंगा। कबीर साहब से नामदान लेकर आए और जो भजन किया, ध्यान स्मरण किया, तो वहीं से दिखाने लगे राम के दर्शन, कृष्ण के दर्शन, सारे देवतन के दर्शन। न पूजा किया, न पाठ किया, न तीर्थ गए, न व्रत किया। तब एकदम बोले महाराज मैं 65 वर्ष का हो गया, 4 ही धाम कर दे, तीर्थ कर ले, व्रत घनेरे कर ले और पाठ पूजा सब कर लिया, और मैंने रामकृष्ण को जप लिया, ब्रह्मा मर दर्शन किसी ने नहीं दिए। आज मुझे सभी के दर्शन हो गए। हमारे परम संतों सतगुरुओं ने 5 नाम बता दिए सब, और मुझे पूरी दर्शन हुए। तो जब कहते हैं कि उम्र बीत रही है, तब अमर सिंह अमरदास बोले महाराज अगर 1 साल नामदान ना लेता तो लक्ष्य 84 चला जाता। तब कबीर साहब ने कहा देख देख तेरे अंग क्या है। पूरा परिवार कुत्ता वृक्षक बने हुए हैं, भैंस गाय बनी हुई है, से सारे बिल्ली कुत्ता बने हैं। बोले महाराज जिनका उद्धार कैसे होगा? बोले जाओ तुम कोई रूप में संत में जाकर के उनको शिक्षा दो, संत बनो, और वे माने तो ठीक है। ये मानते नहीं है, ये लोग टेप पकड़ते हैं। कौन कौन? एक सूगर, एक कुत्ता, एक नुगरा, ये किसी की नहीं मानते हैं। एक सूगर, एक कुत्ता, एक नुगरा, और तीनों इनकी जात कोट जतन से समझाइए छोड़े ना अपनी टेक। मैंने टेक पकड़ ली, मुझे तो जाइए करने बमूरा 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 कहने हैं, बस रह जाते हैं। मगर ये पता नहीं कि हमें दर्शन होंगे कि नहीं, ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं। समझ लो प्राणी दर्शन करना है, आत्मा के बगैर दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए उम्र जा रही है, 55-60 वर्ष की उम्र हो गई और अब तक संत सतगुरु ढूंढा नहीं, और दोनों तुमने भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। भगवान को ही अब डरते हैं।
भगवान ये गाली देते हैं, भगवान ये कोई कसूर नहीं है। भगवान तो ये कहता कि पहले हमारी आत्मा को भज, जब आत्मा से भजेगा तब करेंगे। आत्मा कैसी होती है? जब निर्मल हो जाओगे तब आत्मा मिलेगी। आत्मा जब तक नहीं मिलेगी, जब तक आप निर्मल नहीं होगे, पापों से नहीं धुलोगे। जा घट में वो रम रहा, याद पुरुष निर्गम, लख 84 योनि में और एक समानो सम, एक समय हुआ है। वो कैसा है? दृष्टि मुष्टि आवे नहीं, रूप ना देखा जाए, बिना आत्मा का, बिना नाम का, और घट घट रहा समाज। आत्मा देख सकती है, हमारी ये आंखें दो हैं नहीं, ये चामड़े की नहीं देख सकती। तीसरी आंख आत्मा की खोल लो। ये कान ढांचड़े के ये नहीं सुन सकती, तीसरा कान आत्मा का खोल लो। तीसरी नाक है, वो तीसरी नाक वहां सुगंध ले लो। जब तक आत्मा नहीं जगेगी, वो नेत्र से दर्शन होंगे, वो कानों से आवाज प्रभु की सुनोगे, तब आपको रामायण भागवत शास्त्र जान पड़े। ये सब काल के बने हैं और इसी में विधो दिया है। भेद है, माने ये भेद है, मैं वेदन में नहीं, जो जो करनी मुझे करनी सो वेदन में भी अत नहीं, वेदों में नहीं है। जो भगवान ये करना होता है वो किसी को पता नहीं। जब वो उत्तरकांड में आज 3 साल हो चुकी, जब महाप्रलय हुई, वो कहाँ चले गए? वहां पर 12 शंकर बस रहे थे, गहुमुखी थे, बद्रीनाथ थे, और कल 68,000 और संत विराजमान थे। जब प्रलय हुई सब चले गए, नहीं बचे। बताओ काल से कोई बचा? वह परमात्मा का जब भजन करते तो बचे रहते। बताइए, इसलिए परमात्मा का, प्रभु का भजन कर लो। वो परमेश्वर सचखंड का रहने वाला है और सचखंड में हमारी आत्मा उसकी दासी है, उसे भज लो। फिर कहा है, काऊ से उपजो नहीं, वो प्रभु। कोई लोग कहते हैं वो नाम बताओ, वो नाम बताओ, वो नाम बताओ। काऊ से उपजो नहीं, बासे भाव ना कोई, न वो मरे न मारे, वो महाप्रभु कहलाए। बासे कोई नहीं पैदा। आप समझ गए? आपके अंदर में जो श्वासा चल रही है, किसी ने देखा है? किसी ने पकड़ा है? और जिस दिन वो निकल जाएगी तो राम नाम सत्य मिल जाएगी, मरगटशाला में चले जाओगे।